मसूद साहब, अमेरिका ईरान को जंग के मैदान में तो हमने देखा हराने में नाकाम हुआ। अब मुआशी तन्हाई का ऐलान सामने आया है, नई पाबंदियां जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। इन नई पाबंदियों से खित्ते की मईशत और सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि उन्होंने कहा था दिस विल बी द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव, हम्म। और अकॉर्डिंगली जो कल उन्होंने अनाउंसमेंट की है और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे अभी ईरान के देखें, ईरान इज ऑलरेडी ऑन सैंक्शन 1979 से है। 1000 के करीब उनके इंडिविजुअल्स हैं, उन पे सैंक्शन है, एंटिटीज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो ऑलरेडी मुश्किल से गुजर रहे थे। इसके बाद अब जब उन्होंने बात की है कि इकोनॉमिक जब स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज कर दी मिलिट्री से, फिर उन्होंने कहा हम इकोनॉमिक वारफेयर पे आए हैं, और यस्टरडे वाज द इकोनॉमिक डी डे उनके बकौल। और उन्होंने कहा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय अमेरिका। और उसमें अब उन्होंने फोकस किया 5 एरियाज पे। उन्होंने इसमें शिपिंग भी शामिल है, एविएशन इंडस्ट्री शामिल है, गोल्ड शामिल है, और टेक्नोलॉजी शामिल है। और इस पे उन्होंने कहा कि इस पे पाबंदियां लगेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है जो ममालिक इनको असिस्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, उनको भी सैंक्शंस लग सकती हैं, उन पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा दे हैव आल्सो मैप नेटवर्क्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, फैसिलिटेटर्स में इन्वॉल्व हैं, जो पैसा जो डॉलर्स हैं जो ईरान की तरफ जाते हैं या दे ट्राई टू एवेड सैंक्शंस है, तो उन्होंने कहा हमें उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। सो जी। उससे ये इम्प्लीकेशंस होंगी। देखें कि खित्ते के 7 ऐसे ममालिक हैं जो ईरान के साथ बॉर्डर्स जिनका लगता है, और फिर ये ओवरलैंड जो ट्रेड रूट्स हैं उनके, तो दैट इज वन फैक्टर है कि उससे मुश्किलात होंगी, मजीद चीज़ें वहाँ से अब नहीं आ सकेंगी। सेकंड, उन्होंने देखें कि उनको शक है कि एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के जरिए भी पैसा आता जाता रहा है और स्मगलिंग होती रही है, उस पर भी पाबंदी है। जो खित्ते के ममालिक के अंदर जो ऐसे पोर्ट्स भी हैं, और ख़ास तौर पे हमने पास्ट में देखा है बेरूत में, लेबनान में ख़ास तौर पे, वहाँ पे बड़ी उन्होंने नज़र रखी हुई है। पास में इराक इसमें शामिल है, सीरिया इसमें शामिल है, और तो उसमें भी ये मुश्किलात में इजाफा इनका हो सकता है। और तो मेरा ख्याल में देखें कि ईरान की इकानमी ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, मुश्किलात हैं। आल तो उन्होंने एक आइडिया बड़ा कंसीव किया था 79 के बाद कि हालात और वाक़यात ऐसे हो सकते हैं, सो देयरफॉर उन्होंने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेज़ की थी। वो खुद भी कारें बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल भी कर रहे हैं। लेकिन देखें, जब आप कोई चीज़ सेल नहीं करेंगे, आपका आयल नहीं बिकेगा, तो फिर जी, देखिए फिर आपके लिए नुकसान होगा, फिर मुश्किलात नुकसान आपके लिए होगा। बढ़ सकती हैं। फिर ईरान के अंदर तो देखिए इम्प्लीकेशंस एक और भी है कि ईरान के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिवाइडेड है। और डिवाइडेड है। क्योंकि प्रेसिडेंट का, फॉरेन मिनिस्टर का और काली बाफ का डिफरेंट सोच है, और IRGC की डिफरेंट सोच है। अब हमने रिसेंटली बयानात देखे हैं, प्रेसिडेंट के भी उन्होंने जंग की मुखालिफत की है। काली बाफ भी ये कह रहे हैं कि हम कब तक ऐसे हालात में रहेंगे, तो मुश्किलात उनके लिए हो सकती हैं। ओवरऑल देखें कि हुँ, आइडिया क्या है अमेरिका का, हुँ, हुँ, कि प्रेशर इतना बिल्ड करें इकोनॉमिक जी, कि आपके विदन इनसाइड जो इम्प्लोजन की बात करते हुँ, हैं कि प्रोटेस्ट हो, लोगों को लोग तंग आए, वो उठ खड़े हो अगेंस्ट द रजीम, और सब्सिक्वेंटली वो हुँ। रजीम को चेंज कर दे। सो उस हालात और वाकयात की ये बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल की जा मसूद रही है। साहब, तो ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। कोशिशें की जा रही हैं और अगर हम देखें जंग के लिए भी उन्होंने हर हरबा आज़मा लिया और किसी न किसी तरह डील की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। तो अब मुआशी तौर पर इस तरफ आ रहे हैं। तो अगर ईरान के हवाले से हम देखें, पिछले 20-30 साल से पाबंदियों की जद में है और जंग से हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। अब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका में मसालत की कोशिश कर रहा है। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दोबारा ईरान पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आउटकम हो सकती है, किस चीज़ की उम्मीद करें हम? जी हाँ, देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सनल रेपो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, JD वेंस के साथ, सिमिलरली ईरान की लीडरशिप के साथ। सो एक वो फैक्टर है। सेकंड है द ट्रस्ट है, अमेरिका का ट्रस्ट भी है, ईरान का भी है, और फिर इसके बाद GCC कंट्रीज का भी है। और फिर देखें कि ये इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं पास्ट में फील्ड मार्शल। अगर आप देखें, हम्म 7 और 8 अप्रैल की रात को जो मैराथन कम्युनिकेशन, जो बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, तो फील्ड मार्शल वाज इंस्ट्रूमेंटल, जिसकी वजह से 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ था। और फिर आपने देखा हमने 11-12 अप्रैल को यहाँ पे इस्लामाबाद में बातचीत भी करवाई। अगेन पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
वाज इंस्ट्रूमेंटल। और इसके बाद अगर आपको याद हो कि प्रोजेक्ट ये फ्रीडम था, वो जो एस्कॉर्ट करने की अमेरिकन कोशिश कर रहे थे टैंकर्स को, वो भी पाकिस्तान ने पास करवाया। सो फील्ड मार्शल का ये चौथा दौरा था। पहला आपने देखा है 15 से 18 अप्रैल में जब पीक जंग पे हालात थे, तो वो वहां पे गए हैं और 3 दिन वहां पे रह के आए हैं। फिर 22-23 अप्रैल को गए हैं। लास्ट जुलाई में गए थे जब आयतुल्ला अली खामनाई का जी। जनाजा वहां पे था। और अब ये फोर्थ है। सो उनकी एक दिस इज द कंटिन्यूटी है, जो ट्रस्ट है। और पीस प्रोसेस को पाकिस्तान चाहता है प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन। और फिर वो हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद एमओयू पे वापस आ जाएं। उसको बेस बना के जो बात वहां पे की गई थी, जो कंसेशन ईरान को देनी थी, वो देनी चाहिए। और इसके बाद वो बातचीत को लेके आगे चले। फिर सिमिलरली वी एक्सपेक्ट ओपनिंग रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के तरफ से। सो फ्लेक्सिबिलिटी को हर एक को दिखाना है। तो दैट्स वाई फील्ड मार्शल का वहां पे जाना। कल देखें कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, कालीबाग से मुलाकात हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोहसिन रजाई है जो द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और एडवाइजर टू आयतुल्ला, उनसे भी बातचीत हुई है। और फिर देखें खुलासा भी यही है कि एक तो ईरान ने शुक्रिया भी अदा किया, अप्रिशिएट भी किया द रोल जी। ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फील्ड मार्शल। और साथ साथ एक कंप्रहेंसिव बातचीत की गई बिल्कुल है। कंप्रीहेंसिव तो बातचीत likely हुई है outcome मसूद होगा साहब, और कि बहुत ही अहम मुलाकातें जो हुई हैं वो हुई हैं, और उसमें बड़े अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। और इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जाता है कि रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल को इस दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप की बाकायदा कॉल भी आई है। गो के हम देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन रॉयटर्स जो है वो अपनी खबर पर कायम है। मसूद साहब, अगर हम देखें तो ईरान ने मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने के लिए को फाउंडर बनने की जो शर्त रखी है, आपके नज़दीक ईरान ऐसा क्यों चाहता है? क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के लिए तेहरान का मुतालबा तस्लीम करना मुमकिन हो सकेगा? देखिए, अव्वल तो मेरे ख्याल में अभी तक ऑफिशियली उन्होंने खुद कभी जिस तरह उनके जो स्पोक्स पर्सन है, तो बकाई साहब उन्होंने कहा कि ऑफिशियली कोई इनको नहीं है, लेकिन यकीनन जिस तरह मीडिया उसको छाप रहा है, जी। जेरूसलम पोस्ट ने बात की और बाकी जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया पे भी बात हो रही है कि पाकिस्तान उसको एक ऑफर इनविटेशन दी गई है। तो अव्वल तो देखें, मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में वो इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसके उनके लिए भी इम्प्लीकेशन है। वो चाहेंगे जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, इसके बाद हो सकता है वो इसका हिस्सा बनेंगे। और पाकिस्तान की भी ख्वाहिश होगी, तुर्की की भी, सऊदी अरब की। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो देखें इससे बड़े इसके शॉक वेव्स दुनिया में जाएंगे, उसके बड़े ज़बरदस्त इम्प्लीकेशंस होंगे खित्ते के लिए, खासतौर सही। मुस्लिम ममालिक के लिए। और जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके लिए बड़ा एक वाज़ेह मैसेज जाएगा जब ईरान इसमें एंट्री देगा। तो वो लाइकली है। फिलहाल देखिए, अभी स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है कि ईरान ने ये कहा है, उसने ये कहा, इस तरह बातें हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे शराइत होंगे ईरान की तरफ से। लेकिन हालात जब बेहतर होंगे, ईरान अभी इमीडिएटली कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अदरवाइज ईरान सपोर्ट कर रहा है इस मक्का सिक्योरिटी को, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश थी कि अमेरिकन यहाँ से जाएं और जो रीजनल कंट्रीज है दे शुड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उनकी भी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। और बाकी अभी जीसीसी कंट्रीज ने भी रियलाइज किया है, जो अमेरिकन अपने बेसिस को नहीं प्रोटेक्ट कर सकें, तो हमें क्या प्रोटेक्ट, हमें भी तो नहीं कर सकें। सो देयरफॉर जी। वो रीजनल अप्रोच पे है। और पाकिस्तान इसमें अगेन लीडिंग रोल है, पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। दैट्स वाई आप देखें कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक है, अभी सीरिया ने भी इंटरेस्ट शो किया। बांग्लादेश देखें, जहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ इंडिया को इससे हो रही है। सो लाइकली फ्यूचर में है कि एक बहुत बड़ा मजबूत ये अलायंस बने। सही। अच्छा मसूद साहब, अगर हम चीन की तरफ देखें, अमेरिका ने चीन को ईरानी तेल खरीदने पर पाबंदियों से खबरदार किया है। चीन का भी सख्त रद्दमल सामने आया। क्या ये मुआशी जंग जो है वो बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट शी ने सितंबर में चाइना अमेरिका का विजिट करना है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि देखें कि अगर अमेरिका इसको इम्प्लीमेंट करता है, ऑलमोस्ट 90% ईरान से ऑयल, 50% ओवरऑल मिडिल ईस्ट से चाइनीज ऑयल लेते हैं। और तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास, देखें, चाइना के पास अपने स्टडी रिजर्व्स उन्होंने इन्हांस किए, उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है। वो रशिया से भी तेल ले लेते हैं, उनके पास हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो रेयर अर्थ मिनरल मटेरियल है वो चाइना के पास है, और जो उसको डेवलप करने की कैपेबिलिटी है वो भी चाइना के पास है। सो इंटायर अमेरिकन जो
टेक्नोलॉजी है या डिफेंस इंडस्ट्री है दैट डिपेंड्स ऑन दोज मिनरल्स, तो वो फिर चाइना उनको देगा नहीं, तो टिट फॉर टेट होगी। फिर इस तरह देखें एक्सकेलेशन इनके दरमियान हो सकती है। तो जी। मेरा ख्याल में जिस तरीके से एक सिस्टम पहले से चल रहा था वो चलेगा। चाइना पे कोई ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा, स्पेशली वो रेटरिक्स के बयान की हद तक तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन चाइना इसको नहीं रोक सकता है। लेकिन इसमें कोई नहीं वेज और मीन्स दरमियान में निकलेंगे। हो सकता है उससे पहले कोई डील या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान। जिस तरीके से अभी ये सैंक्शंस पे लगी हैं तो प्रेशर भी मजीद बढ़ेगा, और अंदर से भी उनकी लीडरशिप को भी रियलाइजेशन है कि बिल्कुल रियलाइजेशन है it कि will ये have मामला serious ज़्यादा देर नहीं चल सकता। गो के हमने देखा कि जो ईरानी वज़ीर ख़जाना वज़ीर मईशत हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारी जो मौशी शरेआने हैं वो बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले से बहुत सारी पाबंदियां हैं, लेकिन ये तेल की पाबंदी भी अगर नाफिज हो जाती है और चीन तेल नहीं खरीदता ईरान से तो यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ थे। और बिल्कुल जी, हम देखते हैं कि चीन के पास देखा जाए तो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद थी, लेकिन अपने दोस्तों को, इत्तेहादियों को सपोर्ट करने का ये भी एक तरीका होता है कि आप जी। उनसे एशिया खरीदते हैं।